मैं संपतलाल महेश्वरी, विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष विभाग अध्यक्ष और गीता परिवार का गीता पारायण जो करते हैं उसका संयोजक। तो हमको जब मालूम पड़ा है कि अतनी रामू अतनी बहुत वर्षीय बहुत बीमार है, तो हमारे सब गीता परिवार के लोगों के दिमाग में आया कि भगवत गीता इनको सुनाई जाए, भगवत गीता इनको सुनाई जाए और इनका मोक्ष के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम लोगों ने तारीख 15 को पहला सब लोग करीब 20 लोग करीब आए और हमने गीता का पूरा 18 अध्याय का पारायण किया, गज को सुनाया और फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी किया, उसके विष्णु सहस्त्रनाम पाठ किया, पाठ करके और उसका जो अभिमंत्रित जल था वो अतनी जी को पिलाया। उन्होंने आराम से पिया और पिलाने के तुरंत बाद में महाराज जी जो यहाँ थे उन्होंने कहा कि आपके पाठ सफल हुआ है। उन्होंने कुछ खाना खा लिया है, चेतना आ गई है और उसने आज तरबूज भी खाया है और केले भी खाए हैं। अब वो लगता ठीक है और गैस भी निकली है, फर्क पड़ा है आपके पाठ से। फिर 2 दिन बाद में फिर मैं आया वो देखने के लिए कि स्थिति कैसी है। तो स्थिति देखने के बाद में महाराज जी बोले एक बार और आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर दो, क्योंकि पूरा गीता पारायण कर देंगे। तो हम फिर तारीख 21 को फिर गीता पारायण करने आए, माइक साउंड सिस्टम लगा के आवाज़ वहाँ तक जाए, क्योंकि हाथी ही ऐसा जीव है जो सबसे कम धीरे बोलने से भी वो सुन लेता है। बड़े कान वाला जीव एक ही है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। तो हमने फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, विष्णु सहस्त्रनाम किया और गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। उस दिन भी करीब हम लोग 18 करीब लोग थे, सदस्य थे, जिन्होंने पाठ किया। वो पाठ करके फिर उनको गंगाजल और तुलसी पत्र और जो अभिमंत्रित जल था पाठ पारायण का और हमारा जो संकल्प का जो धागा था वो धागा रामू हाथी तक पहुंचाया था। वो धागा पाठ चालू किया, उसके बाद में वो ठीक हुआ। महाराज जी बोले आपके पाठ का संकल्प के साथ ही वो तो खा रहा है, ठीक हो रहा है। तो साहब चेतना आ रही है, अभी तक वो बेहोश हालत में था, चेतना आई है, चेतना आएगी, चिंता मत करिए। और वो बाद में खाए भी, महाराज जी खुश भी हुए, अच्छा काम हो गया। फिर कल हमको ऐसी आभास हुआ घर पे कि यार आज पाठ और करना चाहिए, अकेले को जाके। अब सबको नहीं बुलाऊंगा, तो हम कल संतोष दीदी अकेली आई, फिर मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब ये रामू आँखें खोल नहीं रहा आज, मैं कि अभी ऐसा है तो मैं भी आता हूँ। तो उन्होंने गीता पारायण पूरा किया। मैं 18 अध्याय पूरा होने के बाद तुरंत पहुँच गया। एक बार मोक्ष संन्यास मोक्ष 18 अध्याय फिर सुनाया उनको और गजेंद्र मोक्ष का पाठ दोबारा सुना के और गंगाजल तुलसी सब दिया। और हमने उस समय पता नहीं, हमको आभास हो गया कि आज एकादशी है और आज ये शरीर त्याग देगा और ये जाएगा। तो महाराज जी को मैंने बोल दिया कि आज इसका अंतिम दिन रहेगा, भगवान के पास जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। कल का सूर्य नहीं देखेगा। तो कल 2 साल में इसने अपना शरीर छोड़ा। तो हाँ, तो कल ही शाम को 5 बजे शरीर त्याग दिया और स्नान करके जल क्रीड़ा करके 3 बार जल आकाश में फेंका है, भगवान से फेंका है, अर्पित करके और फिर 3 बार आवाज दी भगवान को। अपने दहाड़ करके 2 दहाड़ तो जोर से करी, तीसरी दहाड़ धीरे हुई और उसके दहाड़ के साथ ही वो प्राण त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। ये इनकी पूरी लीला हुई। हमारा अनुभव है कि इनको निश्चित मोक्ष मिला है और अच्छे कर्म मिले इनको। और हम लोग पूरे खुद भाग्यशाली है कि ऐसे जीव का हमें सेवा मिली। और हम इस आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कहीं किसी कोई ऐसे संकट में हो, कोई प्राणी हो या कोई परिवार में हो, वो अपने घर पे गीता पारायण या ऐसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाना चाहे तो हमारा जो गीता परिवार है निःशुल्क प्रसाद भी हमारा होगा, निःशुल्क करेगा। उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम खाली हमारे सूचना चाहिए, हम आ जाएंगे।